जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.5 ये चल रहा था हमारा। इसमें हम फैक्टर थ्योरम देख रहे थे। फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रैक्टिस सेट 3.5 का, ये भी फैक्टर थ्योरम पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन आज हम करेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या है इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 12, x-2 x-1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ये पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर है। अब अगर ये फैक्टर है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू या -2x की वैल्यू अगर इसमें +2 डालता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 0 आएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। और ये -1 यहाँ पे, इसको मैं +1 आप अगर यहाँ पे डालता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? फैक्टर है। अब इसका ही फायदा हमें उठाना है। क्या फाइंड करना है? टू शो करना है कि m और n की वैल्यू 2 है, और अगर दोनों की वैल्यू 2 है तो दोनों इक्वली आ जाएंगे, उसमें कोई रीजन नहीं। ओके, सो स्टार्ट करें। फिर पहले तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू nx² - 5x प्लस m। ओके, सो डिवाइजर इज, विच इज डिवाइजर? x-2। यस, डिवाइजर ही को कंसिडर करना है उसको। बाय रिमाइंडर थ्योरम what you are going to write? Put x equals to 2 in p of x। p of x में x की वैल्यू 2 पुट करो। करते हैं, चलो। p of x है ये, इसमें 2 पुट किया x की जगह पे, n इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव 2 क्यों लिया? क्योंकि निगेटिव है, याद रखो। हाँ, -5 इन ब्रैकेट 2 प्लस m। ये किसके बराबर होता है? रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू, वही हम रिपीट करेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू 4n, 2 का स्क्वायर 4n माइनस 10 प्लस m। बस, बट रिमाइंडर, बट x-2 is a factor of px, therefore remainder equals to comma remainder, therefore remainder equals to 0। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 क्यों आया? क्योंकि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, सो x-2 अगर फैक्टर है तो p ऑफ x का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मीन्स रिमाइंडर की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं, जगह है, दिख रहा है सबको। 0 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 10 प्लस m। इसको हम ऐसे घुमा के लिख लेते हैं, चलेगा? 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। अब वो -10 को उधर सेंड कर दो, क्या बन जाएगा? ये 4n प्लस m इक्वल्स टू 10। अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। इतना ही, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। -10 उधर गया, +10 हो गया, बस ओनली दिस मच। अभी कौन सा बाकी है? सेकेंड वाला। नाउ पी एक्स इज इक्वल्स टू nx² - 5x प्लस m। डिवाइजर इज x-1/2 by remainder theorem। what you have to do? Can you tell me? Put x equals to 1/2 in p of x। नेगेटिव 1/2 है तो पॉजिटिव p हाफ p ऑफ x में डालेंगे। सो p की जगह पे हाफ डाला, इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट हाफ स्क्वायर -5 इन ब्रैकेट हाफ प्लस m। चलो, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यस, सो लेट अस सॉल्व दिस। ये p हाफ मीन्स क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर इक्वल्स टू, क्योंकि बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये रिमाइंडर होता है। ये कितना है? 1/2 मीन्स 1/4 इंटू n माइनस, क्या करेंगे बताइए? -5/2 प्लस m। बट क्या? बट ऐसा प्रॉब्लम है कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, क्या ये जो है ये 0 है, बट रिमाइंडर इज 0 बाय फैक्टर थ्योरम।
बिकॉज क्या, बिकॉज x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1/4n माइनस 5/2 प्लस m। अब इसको घुमा के लिख लेंगे, लेंदी है 100% लेंदी होगा ना बेटा, अगर वो स्टार एग्जाम्पल है तो लेंदी होगा, उसमें क्या सेम प्रोसेस तो कर रहे, लेंदी क्या है उसमें, यहाँ तक जो क्या वही प्रोसेस करना है, सिर्फ दो एग्जाम्पल मर्ज करके सॉल्व कर रहे, बाकी क्या है। ये नेगेटिव 5 को इधर सेंड करो, क्या आएगा 5/2 इज इक्वल टू 1/4n प्लस m। अब ये 2 को ओमिट करना है, तो 2 को ओमिट अगर करना है तो सबको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्या नहीं करना है, रहने दो, नहीं भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा ओके। या फिर कर लो, कर लो तो कर लो, तुम बोलो जैसे करोगे वैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, सो लेट्स डू इट। व्हाट विल डू, मल्टीप्लाई, ये 4 ओमिट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू n। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4m, देखो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे 4 गेट कैंसिल, सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे ये 5/2 इधर 4 है, 2 1 2 2 2 4। ये नहीं समझता होगा बेटा तो बहुत क्रिटिकल है फिर तुम्हारे लिए मैथ्स। सिंपल है, ये 4 को ओमिट करना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये जो 4 था, ये 4 और ये 4 कट होगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, इधर ये 5/2 है, इधर 4 लगाए तो 2 2 4, ये 2 क्या है 2 इंटू 5 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4 4 कट हो गया, सिर्फ n बच गया, इधर 4n। तो ये कितना बन जाएगा 10 इक्वल्स टू n प्लस 4m। इतना हो रहा है भाई। अगर आप देखोगे तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, अगर आप देखोगे n प्लस 4m इक्वल्स टू 10 दिख रहा है, इसको अगर मैं सेकेंड मानता हूँ तो फर्स्ट वाला भी इक्वल्स टू 10 है, सेकेंड वाला भी इक्वल्स टू 10 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे। चलो मैं ये रफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए ऊपर का, हाँ? इधर का पूरा रफ कर लूँगा मैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन मिले, एक मिला है 4n प्लस m इक्वल्स टू 10 विच इज़ फर्स्ट, और सेकेंड मिला है n प्लस 4m इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड मिले ना। अब यहाँ पे हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट है या फिर ये जो लास्ट सेकेंड है, इसको मैं क्या करूँगा 4m इधर सेंड कर देता हूँ। सो n इक्वल्स टू 10 माइनस 4m, n की वैल्यू क्या मिली भाई मुझे 10 माइनस 4m, ये इधर गए तो n की जो वैल्यू है वो मैं सेकेंड में पुट करूंगा, दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी फर्स्ट में पुट करूंगा। ये जो था सेकेंड, इससे मैंने क्या निकाली n की वैल्यू निकाली, 4m उधर सेंड कर दिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू मिली ये मैं नहीं लिखता हूँ इतना, और अभी यहाँ से आगे, हाँ यहाँ से आगे ये मिला था करेक्ट है, इसको मैंने इधर सेंड किया तो n इक्वल टू 10 माइनस 4m। बट ये किसमें पुट करूंगा, पुट इन फर्स्ट, ये कहाँ पे पुट करूंगा फर्स्ट वाले में। अगर आप इसमें पुट करते हो, करके देखो पुट 10 इक्वल्स टू 10 आएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। जो आप सेकंड से डिराइव कर रहे हो, सेकंड में अगर पुट करते हो यू विल नेवर गेट एनीथिंग एल्स। आप करके देखो, अगर आप n की जगह पे अगर ये पुट करते हो क्या मिलेगा 10 माइनस 4m, n की जगह पुट किया प्लस 4m प्लस 10, क्या बन गया, ये कट होगा 10 इक्वल्स टू 10 आ गया, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो जिससे हम डिराइव करते हैं उसमें नहीं पुट करना होता है, जो दूसरा होता है उसमें पुट करो। तो इसमें पुट करेंगे अपन क्या, n की जगह पे क्या लिखेंगे 10m माइनस 4m, जहाँ पे n है वहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे। सो देयरफॉर 4 इन ब्रैकेट 10 माइनस 4m प्लस m इक्वल्स टू 10। देखो ये 4 एज इट इज, ये n था तो n की जगह पे ये पूरा मैंने रिप्लेस कर दिया, प्लस m इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10 हो गया। यस, 4 10 जा 40 माइनस 4 4 जा 16m प्लस m इज इक्वल टू 10, ये 4 ने हर एक को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो 40 है इसको उधर सेंड करो, ये माइनस 16m एज इट इज प्लस m एज इट इज, ये 10 ये माइनस 40 हो गया। अब 16 रुपए की उधारी 1 रुपए लगा क्या है तो 15 रुपए की उधारी बचेगी, 15m इज इक्वल्स टू, ये 10 माइनस 40, 10 रुपए थे 40 रुपए खर्चा आए गए तो माइनस 30 आएगा, m इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन माइनस 15, तो कितना बचेगा भाई आंसर 2।
सो m इक्वल्स टू 2 मिला। अब आप बोलोगे सर इतना लेंदी, यस ऑब्वियसली लेंदी, 4 मार्क्स का एग्जांपल है। पुट इन, किस में डालो अभी आप, फर्स्ट में डालो सेकंड में डालो, हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो चलो सेकंड में डाल देते, पुट इन सेकंड। तो सेकंड में डालेंगे, सेकंड में जैसे डाला तो इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, इधर आएगा वो पुट इन सेकंड, क्या m इक्वल टू 2, जो यहाँ पे m है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, सो n प्लस 4 इन ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू 10, n प्लस 4 इन ब्रैकेट 2, m की जगह पे 2 इक्वल्स टू 10, n प्लस 8 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 8 उधर गया, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। देखो n की वैल्यू भी 2 है, m की वैल्यू भी 2 है, यही तो चाहिए था, m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 मिला। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे पास और 10 दिन है, 10 दिन में हम ट्रायंगल चैप्टर भी कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट कीप स्टडिंग, इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, यू हैव फ्रीडम टू आस्क, यस। ये क्यों मैंने अलग से लिया, क्योंकि आपको समझा होगा, इट टुक एटलीस्ट 10 मिनट्स, और इसमें ही आपको पूरा ध्यान देना है, इसको कर लेना। ये एग्जाम्पल आप 4-5 बार लिख के देखो आज, ये वीडियो को रेफरेंस लग के, प्लीज़ डू इट, क्योंकि आपको 10th में इसी तरह के बड़े एग्जाम्पल्स करने हैं। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, मैं आपकी बैच को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, पहले ही बोल देता हूँ मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, ये जो बैच है आपकी, ये बैच में बहुत सारे बच्चे अभी तक छोटे ही हैं, नो मैच्योरिटी, ज़ीरो मैच्योरिटी आप लोगों में। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी भी उनको लगता है कि वो डायरेक्टली 5th में। बी सीरियस, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, और 9th में फेल किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। और आपको पता नहीं कि पिछले बैचेस में 9, 10, 11, 12 तो ये तो सेपरेट ब्रांच हो गई है, सबको पता है। यहाँ पे आप सेपरेट सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो बेटा बी सीरियस, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है, ऐसे एग्जाम्पल्स अगर नहीं आएंगे तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मेरे को पता है बैच के बहुत हाल होने वाले नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पहले ही तुम्हारे बैच में बहुत सारे बच्चे, 50% बच्चे वीक है। मैं बैच को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कंपैरिजन बोल रहा हूँ कि अब जो पिछली बैच है तुम्हारी बैच 50% बच्चे वीक है। सेकेंड थिंग ये है कि इसको इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये साल मिला था, अभी 9th में हम उनको कर लेते इम्प्रूव, बट क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन होने के कारण सीरियसली होके देख नहीं रहे, बाकी सीरियसली अटेंड नहीं कर रहे, तो इसके कारण उनका नुकसान हो रहा है। अब उनको कौन समझाएगा, जो 50% है जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है 8th तक, वो 9th में ऑनलाइन में क्या इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर वो सामने रहते तो हम उनको फोर्स करेंगे, पुश करेंगे, समझाएंगे, प्यार से बताएंगे, हो जाते हैं बच्चे पुश। तो अभी एटलीस्ट यहाँ पे जो देख रहे हैं अपने जो क्लास के बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेटा बी सीरियस। अगर ये तुमको नहीं जम रहा है ना, खतरनाक सर्वाइव मीन्स तुमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसको समझो। देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं टाइम ले रहा हूँ आपका, समझ लो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ्स नहीं आएगा, फिर वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। अब आप बोलोगे सर आप तो सॉल्व करके देते हो, बेटा मेरा रोज़ में सॉल्व करता हूँ, इसलिए रोज़ प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए मुझे आ रहा है ना। अगर आप लोग बोलोगे सर 10 साल का गैप ले लो फिर आओ फिर टीच करो, डेफिनेटली आई हैव टू सर्च द बुक, आई हैव टू सी द टेक्स्ट बुक, आई हैव टू सी द डाइजेस्ट, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट भूल चुका हूँ शायद से अगर मेरे प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स के साथ या फिर मैथ्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो रोज़ रोज़ बोल रहा हूँ मैं, रोज़ आपने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। उसको पढ़ना नहीं होता, हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैथ्स की बुक मत पढ़ो बाबा। अगर आप मैथ्स की बुक या फिर नोटबुक लेके पढ़ते हो ना, आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ सॉल्व करो। ये टाइप का एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करते आता है क्या, वो टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करते आता है क्या, सॉल्व प्रैक्टिस करनी होती है। मेरे को बॉडी बनानी है, मैं घर पे ही सोच लूँगा बॉडी ऐसे बनाते हैं, ऐसे करो, पढ़ के होने वाला है, करना पड़ेगा। ऐसे ही मैथ्स का है, मैथ्स को पढ़ के नहीं होता, सॉल्व करना होता है। प्लीज़, हाँ, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।